Hello everyone, we are back with another video. We are continuing with the part 3 of life processes in living organism part 1 of 10th SSC. ये चैप्टर 2 है आपकी 10th SSC का, जिसके पार्ट 2 हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना। इसके अलावा हमने चैप्टर 1 ऑफ आवर साइंस 10th का भी डाल दिया है, तो वो जाके भी आप जरूर देखना। तो हम जो आज कंटिन्यू करेंगे वो होगा सेल डिवीजन के बारे में। हम पूरा आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 3। तो सेल डिवीजन एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमने देखा था रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर हमने जाना सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन, और उसी के साथ हमने देखा था कोऑर्डिनेशन जो हमारा ब्रेन करता है। अब जिसका नंबर है वो है डिवीजन का, सेल डिवीजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है हमारी बॉडी का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक। हम लोग इसमें बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आज। पहले बेसिक्स में डील करेंगे क्योंकि आगे जो वर्ड्स बोले हैं वो बहुत टफ हैं, तो उन्हें हम पहले डील कर लेंगे सो दैट कि हमें माइटोसिस और मियोसिस बहुत अच्छी तरह से आ जाए समझ में। तो स्टार्ट करते हैं कि cell divisions is one of the very important properties of the cell and living organisms. Due to this property only new organism is formed. अगर नया ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म होता है तो इसी सेल डिवीजन की वजह से फॉर्म होता है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, जो है उनसे नया बनना, आइदर एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ये हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। एसेक्सुअली जहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और सेक्सुअली जहाँ पे गैमेट्स का रोल आता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है आगे। तो आज हम सिर्फ डिवीजन के बारे में बात करेंगे। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड इमैसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। तो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम उसकी सबसे बड़ी सिम्टम क्या होती है लाइफ की, कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, इवोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा था कि अपार्ट फ्रॉम ऑल प्रोसेसेस, खुद को रिप्रोड्यूस कर पाना एक इवॉल्व स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें दिखाना है कि हम इवॉल्व स्पीशीज हैं तो रिप्रोड्यूस कर पाना चाहिए, तो ये हमें जानना चाहिए। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन नोन एज द माइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मियोसिस। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो माइटोसिस मियोसिस को मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले क्या होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट वन लाइनर है ये सब, जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल of the body, whereas meiosis occurs in germ cell. Before study of the cell division, we should know structural organization of the cell that we have studied earlier. तो जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, उसके बिना ये किसी के भी दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए मैंने बोला कि आज थोड़ा सा मैं डिटेल भी बेसिक में बताऊंगा। Each cell has a nucleus. Besides other cells, organelles are also present. और भी पार्ट होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता है, और भी पार्ट होते हैं सेल के अंदर, ये बोलना चाह रहे हैं। लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या होता है जनरली। एक सेकेंड, माइटोसिस जो बोल रहे हैं, माइटोसिस में आप पूरा यही पढ़ोगे कि 2n सेल है, कोई 2n। पहले आप देखिए, जिसे बोला जाता है 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड। ये न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। और एक होता है n, जिसे बोला जाता है हैप्लॉइड अगर सिंगल है। 2n का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर हैं वो हमारे क्रोमोजोम्स, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं, ऐसे आपने क्रोमोजोम देखा होगा, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, ये पेयर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे
ये पेयर में रहते हैं जनरली, और सेंट्रोमियर बीच में रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अकेला रहता है क्रोमोसोम। सिंपल, एक सेल के अंदर आपका अगर एक सेल है, ऐसा कुछ आपका सेल है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर ये आपका सेल है तो इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें मिलता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारा क्रोमोसोम। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे एक सेल के अंदर? 23। ये सब याद करने वाली चीज़ें। पेयर होते हैं, पेयर, जोड़ियों में, एक के बाजू में, ये हमारा एक कपल हुआ, ऐसे 22 और होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेयर होता है। तो टोटल क्रोमोसोम के नंबर 46 होते हैं, और जो उनके कपल फॉर्म में 23 होते हैं। तो मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि अब हम देखेंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर है। समझिए, ये मैं एक सेल का क्रोमोसोम ऐसे, ये उसका पार्टनर है जिसे होमोलोगस, ये दोनों को होमोलोगस कहा जाता है। होमोलोगस मतलब क्या, ये लोग पार्टनर हैं। क्रोमोसोम, ये होमो, एक होमोलोगस की और एक जोड़ी है। ऐसे ये हमारा एक हुआ, ये सेकंड कपल, ऐसे करके 22 और रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर्स रहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है जब भी आप बोलेंगे। अब उसमें से जो 46 है, उसमें से हमारे 44 जो होते हैं, उसको बोला जाता है सोमैटिक सेल। इनको बोला जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम। और ये जो होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं सेक्स। जो दो बचे हुए पार्ट रहते हैं, जिसको हम लोग जनरली लोअर स्टैंडर्ड में एक्स एक्स बोलते हैं या एक्स वाई लिखते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे सोमैटिक क्रोमोसोम, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये आइदर एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई। तो एक पेयर ऐसे आपके होंगे, एक स्पेशल पेयर होगा। अगर मैं रेड में ड्रॉ किया हूँ तो मैं ग्रीन में एक स्पेशल या तो कलरफुल कलर से इसे जगह दिखाता हूँ। एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, पेयर होता है। या तो मैं बोलूँ दो क्रोमोसोम, तो आपको ये सब वर्ड याद रहने चाहिए। सिंपल, तो अपने को ही याद रखना। अगर सेम रहते तो ये दोनों होमोलोगस हैं, सेम है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्रोमोसोम रहते हैं या सेल के अंदर की बात होती है। इसके अलावा एक बात और आपको जाननी है, जैसे कि ये अगर क्रोमोसोम है, तो इसके आधे पार्ट को क्रोमैटिड बोला जाता है, जो मैं पार्ट अब रेड से ड्रॉ करूंगा। देखिए, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसे, और ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ ये वाला, इन्हें क्रोमैटिड बोला जाता है। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ठीक है, पार्ट्स को क्या बोला, क्रोमोसोम के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्योंकि ये दोनों एक ही के पार्ट है, इसलिए इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी साइंस में आपको एक सिंगल ऐसे वाले को भी
सिंगल पार्ट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड को भी बायोलॉजी में क्रोमोसोम बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे ही क्रोमैटिड बोल रहे थे, इसे ही आप क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अलग अलग स्टेज में, क्योंकि हम माइटोसिस में स्टेजेस पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अलग अलग स्टेज में, ये मैं कितनी बार भी बोलूँ, अगर आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हर एक स्ट्रक्चर को सेम नाम दिया जा सकता है। जैसे कि ये स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर में जब फेज स्टार्ट होंगे हमारे माइटोसिस के, तो इसे सिंगल वाले को क्रोमोसोम होगा बोला जाएगा। बाद में आप देखेंगे कि एक फेज में ये ऐसा रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे भी क्रोमोसोम ही बोलेंगे। एंड फेज में जिसे टीलोफेज बोला जाता है, चलो आपके लिए बता देता हूँ कि उसे भी वहाँ पे भी क्रोमोसोम ही बोलेंगे। ये इंटरफेस में भी इसे क्रोमोसोम बोला जाता है, और टीलोफेज में यही डिवाइड हो जाता है और इसे क्रोमोसोम बोला जाता है। तो दोनों जगहों पे क्रोमोसोम बोला जाता है। लेकिन बीच के स्टेजेस में जब ये डिवाइड होता है तो वहाँ पे क्रोमैटिड यूज करते हैं। तो मैं बता दूंगा कि कब से मोस्ट सिस्टर आती है, ये वाला स्टेज में बीच में ये आता है, तब उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं हम। तो इंटरफेस के बाद क्या आता है, प्रोफेस, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फिर मेटाफेस, फिर एनाफेस, ऐसे फेज होते हैं 1 2 3, और लास्ट फेज टीलोफेज। तो आपको ये याद रखना कि माइटोसिस में अलग अलग नाम लगा सकते हैं। फिर अब मैं आपको सेल लेवल पे पूरा बताता हूँ कैसे होता है, समझिए। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब मैं न्यूक्लियस को एक्सपांड करता हूँ, न्यूक्लियस को ही सिर्फ बड़ा करके लिखता हूँ, जो मैं ग्रीन में दिखाऊंगा, समझिए आपका ग्रीन में है पूरा। तो अब मैं ग्रीन स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस को जूम कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, आपको जब हमें रहता है, तो मैंने क्रोमैटिड बता दिया, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोजोम बता दिया। रियल में क्रोमोजोम ये क्या है, साइंटिस्ट लोग ने ऐसे नाम दिया, रियल में क्रोमोजोम आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये कौन से स्टेज में, टीलोफेज में, या तो आप क्रोमोजोम को ऐसे भी दिखा सकते हो, कौन से स्टेज फेज में, इंटरफेज में। तो दोनों क्रोमैटिड क्या होते हैं, पार्टनर्स। अगर ये, तो ये क्रोमैटिड्स हैं इसका, ठीक है, तो इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देंगे। रियल में क्या होता है, आप जो डीएनए देखते हो, डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है अपना। तो हमारा डीएनए ऐसा रहता है और इसे कंटिन्यूअस रहता है। सो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिले थे, अलग अलग के लिए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स थे हमारे, तो हमने वो स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में। तो उनसे बाइंड होता रहता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट टुगेदर रहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स, एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये सब सुनते जाइए, बहुत काम है, क्योंकि ये आपके जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, दीक्षा ऐप, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो मतलब एग्जाम में इसके आने के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन के अराउंड, एक प्रोटीन में ड्रॉ करता हूँ, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये लोग गोल 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 बाउंड होते चले जाते हैं। तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखता है, और ये पूरा हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड बाउंड टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपल वाला, ये देखिए कि ये जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारा, ये देखिए डबल हेलिक्स है, ब्लू एंड रेड में दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर में हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होते हैं। तो और यही बात मैं कर रहा था कि इंटरफेस की बात कर रहे थे कि इंटरफेस में ये सिंगल होते हैं, बाद में देखिए ये डबल हो जाते हैं। पहले ऐसे ही थे, सिंपल जो मैंने ड्रॉ किया था ऐसा, अब देखिए यहाँ पे डबल हो गए। ये नहीं ध्यान देना, ये मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये सब, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे वो स्टोन से बाइंड होता है, स्टोन से बाइंड होकर वो ये स्ट्रक्चर बनाता है। ये अलग अलग क्रोमोजोम, ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है। तो एक अगर क्रोमोजोम, अगर ये एक टाइप का, ऐसे दूसरा कोई डीएनए स्टोन के अराउंड बाउंड होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन। अगर ये डायग्राम में, तो है और डायग्राम में हमारे पास, वहां से देख लेते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ वाले डायग्राम से और एक देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये रहा, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे है, ये हमारा न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर ऐसे घुमा फिरा के क्रोमैटिन है ये, ठीक है। अगर क्रोमैटिन को अच्छे से प्रेस किया जाए बहुत ज़्यादा, और वो ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाए, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में, देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो हम क्या देखते हैं, उसे और छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो देखते हैं यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन है। किसके अराउंड बाउंड है, ये आपने देखा रहेगा, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने ऐसे, ये एक है क्रोमैटिन, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। टोटल कितने रहेंगे इसके अंदर, 46 रहेंगे, ऐसे 46 रहेंगे। उसमें से दो कौन से होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और वहीं पे इसी के अंदर 44 कैसे होंगे, ये सोमैटिक, बॉडी इन्हें बोलता है, बॉडी सोमैटिक और बॉडी क्रोमोसोम। ये क्या होता है इनका, जब ये सेक्स क्रोमोसोम का रोल क्या रहता है, जब मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं, और गैमेट्स फॉर्म करके न्यू बेबी, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से न्यू बेबी बन जाता है। इनका रोल ये था। वहीं पे सोमैटिक सेल क्या काम करती है, सोमैटिक क्रोमोसोम, ये कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, हमारी कंप्लीट बॉडी की रिपेयर करना, उसको वापस से मॉडिफाई करना, ये सब काम हमारे सोमैटिक सेल करते हैं या क्रोमोसोम करते हैं। तो इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रहती है, और इनके अंदर रहती है रिप्रोडक्शन वाली इन्फॉर्मेशन। सिंपल जितना शब्दों में हो सकता है मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। तो हमारा ये टर्म आपको समझ जाना चाहिए कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। सेल लेवल पे आपको दिमाग में समझना चाहिए कि सेल लेवल में 46 क्रोमोसोम, उसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम, 44 सोमैटिक क्रोमोसोम। जो हम बात करेंगे डिवीजन किसी के अंदर भी हो सकता है, हमारे सोमैटिक के अंदर भी डिवीजन होता है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी ये डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस का। लेकिन जो मियोसिस है वो स्पेसिफिकली किस में होता है, ये लिख लेता हूं मैं अलग स्लाइड पे। जो मियोसिस है ये होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम में, वहां पे ये होगा, और वहीं पे हमारे सोमैटिक वाले में होगा माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में, इस मियोसिस माइटोसिस में आपको सिर्फ 4 स्टेजेस मिलेंगे। माइटोसिस के अंदर आपको, माइटोसिस के अंदर आपको सिंपल मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप समझें। 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेस लिख देता हूं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, ऐसे 4 फेजेस होते हैं। वहीं पे मियोसिस में 2 पहले स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट को बोलते हैं मियोसिस 1, और सेकेंड को बोलते हैं मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 है, इसका जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट माइटोसिस की तरह ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइटोसिस होता है, लेकिन ये क्या होता है, माइटोसिस की तरह होता है। अब क्या हो रहा है माइटोसिस मियोसिस, अब हम डिटेल में समझेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है। अगर आपका 2n सेल है, क्रोमोसोम है, तो वो डिवाइड होगा 2 डॉटर क्रोमोसोम के अंदर, जिनका जो नंबर है 2n ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। वहीं पे मियोसिस में जो 2n का है, इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट में, ऐसे n में डिवाइड कर देता है 2n। इसके बाद क्या होता है, मियोसिस जो होता है वो माइटोसिस की तरह जाता है। मतलब क्या, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे n ही रहेगा, n, क्योंकि क्या करता है हमारा माइटोसिस, क्या करता है, सेम प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस सेम प्रोड्यूस करता है, मियोसिस क्या करता है, डिफरेंट प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे n है, और यहाँ पे स्टार्ट में क्या था, 2n था। तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपका एक क्रोमोसोम ऐसा, जो ये जोड़ियों में रहते हैं ऐसे अगर हैं, तो ये कपल कैसे रहते हैं, एक होता है आपके फादर के साइड का,
2n में, अगर मैं 2n की बात कर रहा हूँ तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक होता है फादर के साइड का, एक होता है मदर के साइड का, जो आप बोलते हैं ना फादर मदर के कैरेक्टर्स, तो यहीं पे होता है ये। तो ऐसे रहते हैं। अगर मैं सिंगल क्रोमोसोम की बात करूँ तो ऐसा स्ट्रैंड रहेगा, सिंपल सिंपल सिंपल, और उसी के बाजू में पार्टनर रहेगा उनका, ये फादर वाला और ये मदर वाला। अगर ये जुड़े ना हो तो इसके बाजू में जब डबल होंगे तो इससे एक और होगा जो मदर वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, फादर का आपका एक एन और एक मदर का एक एन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके क्या हो जाएंगे, 2n कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा था कि 2n सेल है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। इसे माइटोसिस में भेजते हैं, तो ये क्या करेगा, दो प्रोड्यूस करेगा सेम डिप्लॉइड ही। जो हमारे न्यू क्रोमोसोम बॉर्न होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करें क्रोमोसोम, समझो ये सिंगल स्ट्रैंड वाला था, ठीक है। तो इसके बाजू में एक मदर का भी होगा, एक ये समझिए फादर का ग्रीन से, और ये ब्लैक से मदर का। माइटोसिस में गया, ऐसे फिर से दो प्रोड्यूस होंगे, एक फादर का और एक फिर से मदर का। तो इस डिवीजन को बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक एन मिलके कितने हो गए, 2n थे। यहाँ पे भी देखिए 2n है, यहाँ पे भी देखिए 2n ही है। तो आपको अब ये समझने में इजी रहेगा कि माइटोसिस इस तरह से होता है। वहीं पे मियोसिस क्या करता है, वो एन एन में डिवाइड करता है। यहीं पे बनाता हूँ इसको, इसको अगर माइटोसिस के मियोसिस के अंदर भेजूं तो वो एक फादर वाला हो जाएगा और एक मदर मदर वाला हो जाएगा, ठीक है। इसे ब्लैक से ही कर देता हूँ। तो आपको ये याद रखना होगा। अब क्या होगा आगे, ये हाफ कर दिया इसने, हाफ कर दिया। देखिए यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, मतलब क्या मियोसिस में हाफ हो जाता है, माइटोसिस में सेम रहता है। ये आपको जिंदगी भर याद रखना है कैसे भी करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद क्या होता है, ये माइटोसिस डिवीजन में जाता है, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं होता उसके बिना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन इस बार अब रेड वाला रेड जैसा ही रहेगा, ये मदर जैसा ही, और ये फादर जैसे में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको देखिए हमारा पहले ग्रीन एंड रेड में था, यहाँ पे जो बना है ये एन है, ये एन है, ये एन है, ये एन है। ये सब क्या हमारे ओरिजिनल वाले उससे मेल खा रहे हैं, नहीं, हमारे ओरिजिनल क्रोमोसोम से ये मैच नहीं खा रहे हैं, ये अकेले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर है, तो ये अलग अलग रहेंगे। इसलिए जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर ही ये सब बच्चे हैं उनके, तो डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है उनको। ये पेरेंट क्रोमोसोम से सेम नहीं होते, किसके अंदर, मियोसिस डिवीजन में जाते हैं। तो वहीं पे माइटोसिस डिवीजन में जाते हैं, तो जो पेरेंट्स क्रोमोसोम है वो डॉटर क्रोमोसोम से मैच खाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल रहते हैं, ये नॉट इक्वल रहते, सेम नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने दो सेल डिवीजन बताया आपको, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। एक ही इसमें या स्ट्रक्चरली भी नंबर वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरली भी। तो ये मैंने सिंगल स्ट्रैंड वाला बताया। इसी तरह डबल स्ट्रैंड वाला बता देता हूँ आपको, कि समझिए डबल स्ट्रैंड वाला है, ये अगर जाता है माइटोसिस के अंदर तो ये दो प्रोड्यूस करेगा,
तो जो मैंने वहाँ पे सिंगल लिया था, यहाँ पे मैंने डबल लेके दिखाया क्योंकि हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अलग अलग स्टेज में सिंगल वाला भी क्रोमोजोम ही बोला जाता है। जब इंटरफेस में रहता है तो इसे क्रोमोजोम बोलते हैं, और टीलोफेज में अंदर ऐसे वाले को क्रोमोजोम बोल देते हैं हम लोग। तो कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये माइटोसिस के अंदर होगा। तो ये देखिए NN2N हो गए, ये भी 2N और ये भी 2N, तो सेम हो गए हमारे। तो हमको ये याद होना चाहिए। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं मियोसिस के अंदर आपके भेज के दिखाता हूँ। फिर से ड्रॉ कर लेंगे। नहीं, ये हमारा पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से अलग अलग आया हुआ। और एक और, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि मियोसिस के अंदर फर्स्ट क्या किया उसने, हाफ किया। तो देखिए इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक हुआ फादर वाला ले सकते हैं, किसी को भी मदर वाला ले सकते हैं, ऐसा डिसाइड नहीं होता है सिर्फ कलर से हम लोग। तो उसके बाद देखिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। NN, ये हमारा 2N था, यहाँ पे NN हो गया। फिर उसने माइटोसिस जैसा फॉलो किया, तो माइटोसिस जैसा फॉलो किया तो मतलब अब हाफ नहीं करेगा, सेम प्रोड्यूस करेगा। तो NN, यहाँ पे भी NN, ठीक है। तो सेम देखेंगे तो ये माइटोसिस हो गया, मियोसिस। तो मैंने दोनों स्ट्रक्चर में दिखा दिया आपको, सिंगल स्ट्रैंड वाले में भी और डबल स्ट्रैंड वाले में भी। तो आपको बात याद रखनी है। तो N क्या होता है, 2N क्या होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। कहाँ पे हो रहा है, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम हैं, क्रोमैटिड किसको बोलते हैं, क्रोमैटिन किसको बोलते हैं। तो फिर से एक बार लास्ट में रिवाइज करता हूँ ताकि मैं चैप्टर में सीधा घुस जाऊँ। क्रोमैटिन किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो DNA है वो स्टोन के अराउंड सराउंड होके ऐसे ऐसे पड़ा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। रियल में क्रोमैटिन, और रियलिटी क्या होती है कि क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ही है, ये रियलिटी है। ये हमारे DNA के अंदर, अरे हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये सेल समझिए पूरा ड्रॉ किया हूँ, और ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ऐसे ही क्रोमोजोम ऐसा रहता है सिंगल सिंगल। फिर इसके बाजू में, फादर के बाजू में एक मदर का भी रहेगा ऐसे ही करके, तो ये बनाएंगे 2N। तो ऐसे 2N करके 23 होंगे पेयर में। तो ये एक पेयर मैंने बनाया, ऐसे आपको 22 पेयर और मिलेंगे, और 22 में से सोमैटिक होंगे, और एक क्या होगा, सेक्स क्रोमोजोम का पेयर रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और जब ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है तो वो क्या करना है, कंडेंस जब वो तैयार होता है एक्चुअली डिवीजन के लिए, तब ये सब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। समझिए रियलिटी में क्या होता है, लेकिन आपको बुक में समझाने के लिए कैसे देंगे, यही हम जब बुक में समझाएंगे तो आपको क्या दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम, ताकि आप लोग को समझते रहें ये सब चीज़। चलते हैं अब चैप्टर के अंदर अपने। Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. ठीक है, क्रोमोसोम डबल्स इस नंबर एन इज, इस नंबर इज 2N एंड डबल्ड अप टू दी 4N। एक्चुअली आप देखेंगे तो ऐसा कुछ रियलिटी में ये बताना चाह रहा है इंटरफेस के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको सिर्फ माइटोसिस के अंदर पूरे चैप्टर में 4 फेस ही बताया गया है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और लास्ट में देखेंगे आप टीलोफेस। ये देखिए टीलोफेस बता रहे हैं, इंटरफेस के बारे में बात नहीं किया इसने। ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है जनरली, आप जब देखेंगे कि ये बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सिंपल लाइन करके छोड़ दें। इंटरफेस बीच का स्टेज है, जब आपका माइटोसिस समझिए टीलोफेस, प्रोफेस खत्म हो गया, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो क्या होता है यहाँ पे समझे माइटोसिस का आपको दो अलग से सेल बन चुके हैं, न्यूक्लियस उसके पास है, साइटोप्लाज्म भी है। अब ये क्या होता है, ये बेचारा मच्योर होता है। मच्योर होता है मतलब साइज में बड़ा भी होता है, और अपना जो दो प्रोटीन बनाना है, सेल डिवीजन करना है, और हमारी बॉडी का रिपेयर करना है, जो भी काम करना है इसको, ये काम करना ये शुरू कर देता है। तो इसे ये लोग जनरली बोलते हैं जी फेस की रहता है। उसके बाद एक आता है एस फेस, जहाँ पे
ये खुद का नंबर थोड़ा सा जो रहता है ये अपने को अरेंज करता है और डबल अप करता है। तो ये स्टेज के बारे में बात करना चाह रहा है वो, जब एस फेज की बात करता है वो। ठीक है, इसके बाद ये G1 होता है, फिर G2 होता है, फिर इसके बाद वो कंटिन्यू होता है। अगर डिवीजन ना हो तो G2 फेज में और मच्योर होता है। अच्छा, यहाँ से अगर डिवीजन फॉलो कर ले तो वो हमारा प्रोफेस पहले लेगा, मेटाफेस लेगा, फिर एनाफेस लेगा, फिर टीलोफेस लेगा। ये फेजेस में क्या होता है वही मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे अगर डिवीजन फॉलो किया, अगर डिवीजन ना फॉलो किया, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो वो सिर्फ G2 की तरफ और बड़ा होगा और मैच्योर होते जाएगा सिर्फ। अल्टीमेटली इसको लाइजोसोम्स, जब ये बूढ़ा हो जाएगा लाइजोसोम्स इसको मार देंगे, ये सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है। तो आपके लिए ये बेसिक हो चुके हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो व एक्सप्लेन माइटोसिस पूरा कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना। ये बेसिक्स जो नॉलेज बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझेगा। आप देखना, आप जब वीडियो में आगे हम जाएंगे तो आप जरूर देखोगे कि ये सब चीज़ें बहुत घुमा फिरा के बातें की गई हैं, और एक बच्चे को ऐसे समझ पाना बिना डायग्राम के बहुत टफ गिरेगा। और जो डायग्राम भी दिया गया बुक में वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, लेकिन अब जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा तो डायग्राम आपको ईजी लगेगा एटलीस्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में छोटी वीडियो लेके वापस से आएंगे। बाय।